जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का ये सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सीमा आंटी जी की आवाज़ में। संगत जी, बहुत ही प्यारा, ब्लेस्ड और बहुत ही शांति देने वाला सत्संग है, ध्यान से सुनिएगा। और संगत जी, जिन्होंने भी अमृत वेला के बारे में मुझसे पूछा है, आपको आज शाम तक न्यू वीडियो में अमृत वेला की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। जय गुरु जी। आइए संगत जी, सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। संगत जी, ये आज मेरा दूसरा सत्संग है और सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। और सत्संग करते हुए कहते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो जाए या कुछ भी गलत बोल जाऊँ, क्योंकि हम नादान बच्चे हैं, कुछ भी मुंह से निकल सकता है, तो गुरु जी क्षमा करना और संगत जी आप भी क्षमा करना मुझे अगर कुछ गलत मुंह से निकल जाए। संगत जी, जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये मेरा दूसरा सत्संग है। इससे पहले मैंने 7 अगस्त को अपना पहला सत्संग शेयर किया था। अब कई बार मुझे भी मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि सत्संग कर, सत्संग सुना, अपना बड़े सत्संग की तैयारी कर। और कई बार गुरुजी सत्संग के जरिए भी मैसेज दे रहे थे, संकेत दे रहे थे कि सत्संग शेयर करना चाहिए। संगत जी, कई बार गुरुजी का मैसेज मिला कि खुल के शुक्राना करया कर। फिर बाद में ये समझ में आया संगत जी कि खुलकर शुक्राना करने का मतलब यही है कि गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं अपना सत्संग शेयर करूं। और कल भी मुझे ये मैसेज आ रहा था कि जो भी कुड़िए मैसेज मिल दिया ने तेनू वो सब नाल शेयर करया कर। तो इसीलिए संगत जी आज मैं ये अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। और वैसे भी संगत जी, गुरु जी के भी ये वचन है कि जो भी सत्संग सुनाता है और जो भी सत्संग सुनता है उन सबको मेरी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सत्संग संगत जी, हमें कभी भी गुरु जी के कोई भी जो मैसेज आते हैं इस तरह के, तो हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हमें उन मैसेज को देखना चाहिए कि हमें वो गुरु जी उस संगत में, सत्संग में या मैसेज में क्या संकेत दे रहे हैं। क्योंकि इस सत्संग के जरिए हमें जो संकेत मिलते हैं तो हमें कई बार समझ नहीं पाते हैं कि क्या संकेत दिया हुआ है। लेकिन अगर हम जो भी सत्संग है पूरा सुने, उसको बीच में ना छोड़ें। कई बार हमारे सामने कई बार वो सत्संग 2-3 बार रिपीट भी हो जाता है, हमें फिर भी उसको सुनना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं समझ कि गुरुजी हमें उसके थ्रू क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। तो हमें संगत जी पूरा सत्संग सुनना चाहिए, कभी भी बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। और सत्संग के थ्रू ही हमें सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। और संगत जी, एक चीज और कहना चाहूंगी मैं आपसे कि कोई भी संगत जो भी नई जुड़ रही है गुरुजी के साथ, या कई बार हमें मैसेज मिलते हैं गुरुजी के किसी संगत के थ्रू, या हमें कोई स्वरूप दिखता है बार बार, तो हमें ये समझना चाहिए कि वो गुरुजी का ही बुलावा है। गुरुजी हमें बुलावा दे रहे हैं बार बार अपने साथ जोड़ने के लिए। तो हमें उसको समझना चाहिए कि गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आने वाला है, उसको गुरुजी दूर करना चाहते हैं, या हमें जो है अपने साथ वो जोड़ रहे हैं ताकि कोई भी आगे हमारे सामने आने वाली कोई भी मुश्किल घड़ी है तो वो गुरुजी अपने साथ जब हमें इतना जोड़ लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमारी जो मुश्किल है, हमारी जो मुसीबत है, वो किस तरह से छोटी हो जाती है जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं संगत जी। क्योंकि संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा हर एक दिन जो है वो सत्संग बन जाता है। गुरुजी हर पल हमारे साथ होते हैं।
अगर हम दिल से गुरु जी को प्रार्थना करते हैं तो अपनी प्रेजेंस जरूर फील कराते हैं संगत जी। और गुरु जी ने जब मुझे अपने चरणों में लगाया तब से संगत जी 3-4 बार मुझे गुरु जी ने अपने स्वप्न के में दर्शन दिए, और दर्शन देके उन्होंने मुझे, पता नहीं मेरे कौन कौन से कष्ट काटे हैं वो गुरु जी ही जानते हैं संगत जी, पर मुझे ये महसूस जरूर होता है कि गुरु जी ने सच में मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं, जो पता नहीं कितने कष्ट मेरे ऊपर आने थे, कितनी बड़ी मुसीबत लिखी हुई थी, और जिनको गुरु जी ने शायद मुझे सपने में दर्शन देके ही मुझे काट दिया, और मुझे मेरे पता नहीं कितने जन्मों से उन्होंने जो बाहर निकाल दिया मुझे। संगत जी कहते हैं ना कि जिसको गुरु जी अपने साथ जोड़ा हो तो हमें उसका भी धन्यवाद करना चाहिए। तो मैं अपने इस सत्संग के जरिए, विप्ला आंटी जी हैं जिन्होंने मुझे पहली बार गुरु जी के दरबार में, मंदिर में लेके गए, जिनके जरिए मैं वहाँ दरबार में पहुंची हूँ, और वहाँ जाने के बाद जो मेरा असली कनेक्शन जो है गुरु जी के साथ मेरा जुड़ पाया है। और संगत जी ये भी बताना चाहूंगी कि गुरु जी की ऐसी अपार कृपा रही है मेरे ऊपर कि जब मैं गुरु जी का सिर्फ मैंने स्वरूप देखा हुआ था, और मैं उस टाइम पे गुरु जी के साथ जुड़ी नहीं हुई थी अंदर से। तो मेरी बेटी का एग्ज़ाम था बठिंडा में, तो मेरे जो अंकल हैं उनके बुआ के जो बहू हैं, तो उन्होंने पहली बार मुझे वहाँ जाने पे, जैसे वो मानते थे उनको, उन्होंने गुरुजी के कई सत्संग भी मेरे साथ शेयर किए। उस टाइम पे संगत जी मुझे इतना विश्वास नहीं था उस टाइम पे, इतना क्या, मतलब मैंने पहली बार ही गुरुजी के बारे में, मतलब जो उनके सत्संग सुने थे, एक दो उन्होंने मेरे को बताया कि कैसे वहाँ पे शायद वर्षा हुई, लेकिन जब तक हम खुद अंदर से दिल के साथ उनके साथ कनेक्ट नहीं होते हैं, हमारा संगत जी 1-to-1 कनेक्शन नहीं बनता गुरुजी के साथ, तब तक हम वो सारी चीज़ें फील नहीं कर पाते हैं। उस टाइम उन्होंने मुझे स्वरूप दिया गुरुजी का, जो छोटा स्वरूप होता है, और लॉकेट स्वरूप भी दिया। तो मैंने ऐसे ही घर में ला के रख दिया, जहाँ पे भी मैं जैसे जपजी साहिब का पाठ करती हूँ, और गुरु नानक देव जी का स्वरूप जहाँ मेरे पास घर में रूम में पड़ा हुआ है, मैंने वहीं पे रख दिया। मुझे नहीं पता था उस टाइम संगत जी की, जब गुरु जी का स्वरूप हमारे घर में आता है तो हमें उनका अच्छे से वेलकम करना चाहिए। उनकी जैसे हम आरती करते हैं, या जो भी है, हमारा घर में कोई हमारे गेस्ट आता है, या हम जिसके साथ दिल के साथ जैसे कनेक्ट होते हैं, तो हम पहली बार हमारे घर में आए तो हम कैसे उनका वेलकम करते हैं। तो जैसे कड़ा प्रसाद बनाना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे, तो मैंने ऐसे ही स्वरूप रख दिया। गुरुजी क्षमा चाहती हूँ कि मैं अनजान थी उस टाइम पे, मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों का। तो इस तरह से गुरुजी ने बड़ा ब्लेस किया कि मेरे गुरुजी के साथ कनेक्शन जोड़ने से पहले ही वो स्वरूप भी मेरे घर पे आ गया, और लॉकेट स्वरूप मेरे घर पे आ गया। और संगत जी एक चीज़ और आपके साथ जो अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि जब मैंने अपना घर के अंदर सत्संग किया, और मुझे उस टाइम पे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि सत्संग शेयर कर या सत्संग कर घर में, और मुझे जैसे सत्संग के ज़रिए ही मैंने सुना था कि हम गुरुजी का जो सत्संग करना हो तो हमें ज़रूरी नहीं है कि हमने बहुत सारी संगत को बुलाना है, तो हम घर में खुद भी अपने परिवार के साथ या अकेले भी बैठ के गुरुजी की जो सत्संग की प्लेलिस्ट होती है उसको चला के हम अपने घर में भी सत्संग कर सकते हैं। तो संडे वाले दिन संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग किया, तो वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने जब अपना सत्संग करवाते हैं तो सारा अरेंजमेंट, जैसे भी सत्संग होना है, जितने बजे शुरू होना है, क्या कैसे करना है, सब गुरुजी अपने आप ही करवा लेते हैं। तो मुझे था कि मैं गुरुजी का जो स्वरूप रखना है तो उसके लिए कोई अच्छा साफ नया कपड़ा या चोला हो गुरुजी का,
जिसमें गुरुजी के स्वरूप को विराजमान करूं। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि चलो मेरे पास नया सूट है पड़ा हुआ है और उसका दुपट्टा या सूट को मैं बिछा देती हूँ गुरुजी के चोले की तरह। लेकिन संगत जी, जब मैंने अलमीरा खोली तो उसमें से मुझे एक नया छोटा सा, जैसे गुरुजी के जहाँ पे स्वरूप रखा जाए उतना सा मतलब चोले की तरह मुझे वो कपड़ा मिल गया। पूरा रेड कलर का था और वो पूरा सिप्पियों से मड़ा हुआ था, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया हुआ था, कोरा ही पड़ा हुआ था। तो मैंने उसको फिर गुरुजी के स्वरूप के लिए वहाँ पे जैसे चोले की तरह रख लिया और पीछे से उसे उड़ा दिया, जैसे चुनरी ऊपर उड़ाते हैं अपन सिर पे। तो चोले के गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मैंने चुनरी की तरह चढ़ा दिया। और संगत जी, जब मैंने वो गुरुजी का सारा सत्संग करने से पहले सारा साफ करके जैसे सब कुछ अच्छे से रखा था, तो मुझे अच्छा लग रहा था जैसे दरबार। तो मैंने संगत जी उसकी फोटो खींची ऐसे। तो उसके बाद जब सत्संग शुरू हुआ तो सत्संग के करते करते बीच में एकदम से मेरा ध्यान गया कि जो गुरुजी के स्वरूप के ऊपर मैंने चुनरी की तरह ओढ़ रखा था, तो वो सारा अपने आप ही फोल्ड होके सारा कपड़ा नीचे पीछे रह गया। तो संगत जी, जब सत्संग शुरू हो रहा था तो उससे पहले मैंने गुरुजी से अरदास करी थी, गुरुजी आप संगत जो भी सत्संग हम कर रहे हैं बैठ के, तो हमें अपनी प्रेजेंस फील जरूर कराना, क्योंकि हमारे रेंट पे ऊपर रहते हैं। तो मैंने उनको भी जैसे बुलाया हुआ था कि वो भी 3-4 मेंबर हैं तो वो भी आ जाएंगे। तो संगत जी, तो इस तरह से गुरुजी ने सच में अपनी प्रेजेंस फील कराई कि हाँ मैं आया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने इस तरह से ब्लेस किया और अपनी प्रेजेंस फील करवाई। संगत जी, ऐसे गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद कई सत्संग है जिसको मैं, हो सकता है कि शायद इसमें पूरा ना सुना पाऊँ, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरुजी ने जो भी बुलवाना होता है तो वो अपने आप ही बुलवाते हैं। संगत जी, एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी कि मैंने आज सत्संग शेयर करने से पहले मैंने सोचा मैं सत्संग शेयर करती हूँ, तो मैंने 2-3 बार शेयर किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसमें पता नहीं क्या गुरुजी की मर्जी थी, तो वो नहीं सही लगा, जैसे कट कर दिया। फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया, फिर भी नहीं वो शेयर कर पाई, जैसे पूरा नहीं सही लगा मुझे कि हाँ ये बीच में रुक गई थी मैं। तो फिर एकदम से ध्यान आया कि हाँ मैं लिखती हूँ, लिख के शेयर करूँगी। तो अभी भी जो मैंने लिखा है तो उसमें भी कुछ ना कुछ गुरुजी ने जो बुलवाना है अपने आप ही बुलवाए जा रहे हैं। तो लिखते लिखते संगत जी अभी भी पता नहीं कितने पेज भर गए हैं, लेकिन गुरुजी की जो सत्संग है वो अनंतम है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स की तरह वो नहीं ख़त्म हो पाते हैं। हम नादान बच्चे, हमें नहीं पता कि हमने क्या शेयर करना है, गुरुजी अपने आप ही शेयर करवा रहे हैं संगत जी। इस तरह से संगत जी, एक और जो कल का सत्संग है, गुरुजी की इच्छा है कि मैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। कल संगत जी, मैं जैसे शाम को जोत जगाते हो तो साथ में गुरुजी का सत्संग चल रहा था और मैंने पाठ करने के बाद जैसे गुरुजी की जोत जल रही थी, तो वो जोत एकदम से, जो पीतल की जोत होती है जिसमें हम जोत जगाते हैं, तो वो एकदम से पूरी हिली। तो थोड़ी देर बाद फिर जब मेरा एकदम से ध्यान गया तो संगत जी, वो जो जोत थी पीतल की 3-4 बार अपनी जगह से लेफ्ट राइट जैसे पूरी हिली हो, जैसे कोई उसके अंदर बैठा हो और वो हिला रहा हो। तो संगत जी, जो जोत थी, जोत का जो स्वरूप था वो भी ऐसे लग रहा था मुझे कि साक्षात जैसे उसमें गुरुजी बैठे हों, ऐसे एकदम से चौड़ी होके, मतलब पूरी फैल गई थी जोत। ऐसे दिख रहा था कि सच में गुरुजी वहाँ उसमें विराजमान है। और संगत जी, और सुबह मुझे उससे पहले मैसेज भी आया था गुरुजी का कि आज मैं तुम्हें जोत के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, सच में कितना गुरुजी का शुक्राना किया जाए वो ही कम है। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, इतना दर्शन देख के अपना निहाल करने का, अपनी ब्लेसिंग्स देने का। हम नादान बच्चे हैं, हम आपकी ब्लेसिंग्स को नहीं समझ पाते हैं कि पता नहीं आप
इन ब्लेसिंग्स के ज़रिए हमारे कौन से कष्ट जो हैं वो काट रहे हो, क्योंकि संगत जी गुरु जी कहते हैं ना कि जब आप मेरे साथ जुड़ जाते हो तो आपके जो 90% जो कर्म होते हैं वो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, 10% आपको काटने पड़ते हैं। और संगत जी सच में जो 10% है वो भी गुरु जी अपना हाथ पकड़ के ऐसे कटवा देते हैं कि इतना स्मूथली, कहते हैं कि मक्खन की तरह, कि हमें पता ही नहीं चलता हमारी ज़िंदगी में कष्ट आए हैं और वो कैसे निकल गए हैं। संगत जी अब ऐसे एक और भी सत्संग है जब गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए थे। अभी थोड़े दिन पहले मैसेज आया था कि आज मैं तुझे तितली के रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी सच में गुरुजी तितली के रूप में आए और उन्होंने 3-4 बार घर के आगे चक्कर लगाया, और फिर जैसे हम, मेरा बेटा और मदर इन लॉ भी खड़े हुए थे जैसे, तो वो वहां से चक्कर लगाते रहे और फिर मेरे आसपास एक एक दो चक्कर लगा के जैसे गए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे कई बार गुरुजी ने कड़ा प्रसाद की अपनी खुशबू के रूप में, तितली के रूप में, कभी कबूतर के रूप में दर्शन दिए हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर कुछ और भी सत्संग है गुरुजी के, तो उनकी जब इच्छा होगी संगत जी तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मुझे लगता है कि अब मुझे अपना सत्संग जो है यहीं विराम देना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं हमेशा कि शॉर्ट में सुनाया करो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अगर कुछ गलती हो गई हो मुझसे सत्संग करते हुए, सुनाते हुए, तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी आप भी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और आप भी अपनी इस नादान सी बच्ची को क्षमा करना अगर कुछ गलत बोल दिया हो मैंने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, जो आपने बहुत ही प्यारा सत्संग, एक ज्ञानवर्धक सत्संग हम सबको सुनाया। आज के सत्संग से हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान मिला। संगत जी, आई होप आप लोगों को भी बहुत से सवालों के जवाब और बहुत ही अच्छी बात आज सीखने से मिली होगी। आंटी जी, हम ग्लैड हैं कि आपने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर किया।